तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दौरे की, जहां बस्तर दौरा आज उनका रहने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे, जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए 2024 के रण में जीत का प्रण लिए हुए भाजपा तैयार हो चुकी है और अब 11 की 11 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब भाजपा चुनावी प्रचार में जुट चुकी है, जहां पर बिगुल बचने के साथ ही साथ भाजपा अब ये पूरी कवायद में लगी है कि किस प्रकार से मिशन 11 यानी कि 11 की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सके और यही प्रयास किया जाएगा। देखिए 2019 में 2 सीटें बस्तर और कोरबा को छोड़कर बाकी सभी सीटें भाजपा की हुई थी, लेकिन इस बार का ये टारगेट है कि कोरबा और बस्तर दोनों सीटों पर भी इस बार भाजपा ही अपना परचम लहराए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस की तैयारी कहां पर दिख रही है, क्योंकि वो तैयारियां देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस की स्थिति जैसे मध्य प्रदेश में ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही है, जहां एक और 5 प्रत्याशियों को उतार चुकी है, लेकिन अगर 6 प्रत्याशियों को उतार चुकी है, लेकिन हम 5 प्रत्याशियों की बात करें तो उनके चेहरे अब तक कांग्रेस साफ नहीं कर पाई है। एक और बिगुल बच चुका है, डेट आ चुकी है, नामांकन भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों का अता पता नहीं कि आखिर चुनाव कौन लड़ने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन फिलहाल हम आपको जानकारी दे रहे थे विष्णुदेव साय के दौरे की, जहां पर बस्तर का दौरा उनका रहने वाला है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नंदलाल हमारे साथ में जुड़ गए। नंदलाल, हमने देखा कि बस्तर में किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने पहले भी कई दौरे किए और एक बार फिर से आज दौरा करने वाले हैं। क्या लगता है कि इस बार वापसी करने वाली है भाजपा बस्तर में, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 2019 में बस्तर पर फतेह नहीं कर पाई थी। तो इस बार क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा कमाल कर पाएगा और एक बार फिर से कमल खिलेगा बस्तर में? जी अनुपमा, देख सकते हैं कि दौरा तो लगातार विधानसभा वार वो 90 विधानसभा में पूरे प्रदेश भर में जा रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और जिस प्रकार से उनका दौरा देखा जा रहा है कि वो जितने भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, सभी पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी हैं, सभी से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन करके भारतीय जनता पार्टी नारा लगा रही है, उसी नारे की तर्ज पर कार्य कर रही है। तो बस्तर दौरा है, 11:45 पर जो है निकल जाएंगे हेलीपैड, रायपुर हेलीपैड से बस्तर के लिए रवाना होंगे। बस्तर के विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो बस्तर सीट काफी अहम मानी जा रही है। आपने भी जिक्र किया कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में रहने के बाद भी 2 सीट पर विधानसभा 2018 के विधानसभा जीत के बाद भी 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 2 ही सीट जीत पाई थी कांग्रेस। लेकिन देख सकते हैं बस्तर और कोरबा 2 सीटें ही जीती हैं। 9 सीटें अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। लेकिन इस बार के चुनाव 2023 में विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को जीत लिया है और 11 की 11 सीट जीतने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो ये लगातार दौरा बस्तर में भी देखा जा रहा है, कोरबा में भी देखा जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व का भी दौरा जहां तक देखते हैं तो हम बस्तर की ओर ही देखते हैं। तो ये बस्तर में है और बस्तर में कांग्रेस की स्थिति क्या है वो तो बताने की आवश्यकता ही है, क्योंकि लगातार मंथन चल रहा है। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज कांग्रेस के, वो अभी वर्तमान में सांसद हैं। तो कवासी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मंत्री कवासी लखमा का कहना है अपने बेटे को उतार दे। कभी बयान देते हैं, हाल ही में कल बयान दिए कि मेरे दोनों बेटे समान है, दीपक बैज भी हैं और मेरे बेटे भी हैं, तो किसी को भी पार्टी सीट दे दे तो हम वहां पर जीत दर्ज कराएंगे। इस प्रकार से तमाम जो है बातें सुनने को देखने को मिल रहा है और लगातार जो है दौरा तो देखने को मिल रहा है। लेकिन दौरा के साथ साथ देख सकते हैं 1 to 1 चर्चा भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और जितने भी मोदी की गारंटी है वो लोगों के बीच जाकर बता रहे कि हमने अभी सत्ता में आए महज 100 दिन भी नहीं हुए और तो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नामांकन भरने भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस पशुपेश में फंसी हुई है कि आखिर किस प्रकार से प्रत्याशियों की घोषणा कर सके, या फिर अब तक अगर हम 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। बस्तर में यहाँ पर दीपक बैज चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब तक उनका ही नहीं पता कि क्या इस बार भी कांग्रेस उनको एक बार फिर से मौका देने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में चित्रकूट से वो हार गए थे। तो इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस कश्मकश की स्थिति में है बस्तर को लेकर भी। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।
तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा दौरा है, बस्तर दौरा। इससे पहले भी वो बस्तर के दौरे पर आ चुके, एक बार फिर से यहाँ पर चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आएंगे और प्रचार प्रसार और तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करते नजर आएंगे, और साथ ही किस प्रकार से जीत दिलाई जा सके, भाजपा को 11 की 11 लोकसभा सीटें जीती जा सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी रणनीति बनाते हुए भी नजर आएंगे। तो भाजपा चुनावी प्रचार में तो जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस भी प्रचार में जुटी हुई है और इसकी कमान खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभाल के रखी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी प्रचार कर रहे हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे, वीरेंद्र नगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे, राज्य स्तरीय फाक प्रतियोगिता में भी शामिल होने वाले हैं। लाखोली की फाक प्रतियोगिता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होते हुए नजर आएंगे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नंदलाल का रुख कर लेते हैं। नंदलाल, नंदगांव में भूपेश बघेल पर कांग्रेस का दाव कितना सही साबित होगा, क्योंकि एक और देखा जाए तो प्रचार प्रसार और अपनी ओर से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2023 में भी इसी प्रकार की कोशिश की गई थी, लेकिन वो काम नहीं आई। क्या राजनांदगांव इस बार कांग्रेस के खाते में जाएगा? राजनांदगांव पर फोकस इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दुर्ग से राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजा गया है। तो भूपेश बघेल की तैयारी को देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार दौरा कर रहे हैं। हाल ही में बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री तो गए थे, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 चर्चा और कार्यकर्ता सम्मेलन को जो है विष्णुदेव साय भी मुख्यमंत्री वहां पर नजर आ रहे थे और सभी को संबोधित भी कर रहे थे। जिस प्रकार से FIR होने के बाद महादेव सटैप को लेकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस उसको अपने बचाव के लिए, चाहे वो आरोप का प्रत्यारोप करते हुए कहना है कि केंद्र सरकार चाहे तो ये बंद करा सकती है ऐप, लेकिन देख सकते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको भुनाने में कांग्रेस भी जुटी हुई है। और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है राजनांदगांव से। और राजनांदगांव में काफी देख सकते हैं कि टकराव की स्थिति बन गई है, क्योंकि अब भाजपा का गढ़ माना जाता है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी, और देख सकते हैं संतोष पांडे को दोबारा वहां से टिकट दिया गया है और आज इनका दौरा है। तो अपने दौरे को सफल बनाने के लिए लगातार ये भी सभाएं कर रहे हैं कांग्रेस भी, और जल्द से जल्द सूची जारी की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो है कल सचिन पायलट का 2 दिवसीय दौरा था। सचिन पायलट भी विभिन्न विधानसभा वार, लोकसभा वार जो यहाँ पर सभाएं किए हैं, और यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि एक एक कार्यकर्ताओं से कल घंटों तक बातचीत की है। राजीव भवन में उनका सभा था, तमाम नेता मंत्री यहाँ पर, पूर्व मंत्री और लेकिन बातचीत तो की है, लेकिन ये बातचीत कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि एक और देखा जाए तो राजनांदगांव से भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन उन्हीं के कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जो उन पर ये आरोप लगाते हैं कि 5 साल तक भूपेश बघेल ने उनकी अनदेखी की है। तो इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस में साफ नजर आ रही है, जिस पर कांग्रेस को काम करने की बेहद ज्यादा जरूरत है, तभी वो इस पर जीत दर्ज करवा पाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नंदलाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, चुनावी बिगुल बजने के साथ अब चुनावी शंखनाद के साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी रण में उतर चुके हैं। प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है। राजनांदगांव का दौरा करने वाले हैं, जहां पर प्रचार तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल कि क्या भूपेश बघेल इस बार राजनांदगांव को कांग्रेस के खाते में डाल पाएंगे, क्योंकि पिछली बार ये जो सीट थी वो भाजपा के कब्जे में थी, लेकिन भाजपा अपनी रणनीति को लेकर स्पष्ट है। 11 की 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कराने की बात कर रही है, लेकिन इस बार राजनांदगांव हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है।